एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी दोस्त सुनीता। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि जब मेरे बाल चले गए थे, एलोपेशिया की पूरी स्टोरी, किस तरह से मेरे बाल गए थे, किस तरह से वापस आए हैं। तो अगर आपको बालों के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, बाल टूट रहे हैं, बालों में कोई सी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। ये वीडियो कितना लंबा होगा मुझे नहीं पता है, बट मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगी। तो कुछ महीने पहले दोस्तों मैंने आपके साथ एक ऑयल शेयर किया था, जो एक आयुर्वेदिक ऑयल था, जो मैं यूज करती थी जब मुझे एलोपेशिया था, गंजापन मेरे आ गया था। मैंने पिक्चर्स भी उस वीडियो में शेयर की है। तो उस वीडियो में 1 मिलियन प्लस व्यूज है, उसके लिए थैंक्स अ लॉट। बहुत सारे लोगों ने इसको यूज किया है, उनके बाल वापस आए हैं। बट उस तेल के अलावा मैंने क्या क्या यूज किया था, वो सारा कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो साइड पे पहले मैं आपको पिक्चर्स दिखा देती हूँ दोस्तों। तो उस वीडियो में ये बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि ये जो आप दिखा रहे हैं वो जो सिर है वो आपका नहीं है, गंजापन आपका नहीं है। तो आज मैं प्रूफ के साथ ये वीडियो बना रही हूँ। तो मेरे पास डॉक्टर का प्रूफ है, जो जीपी होते हैं उसका प्रूफ लेकर आई थी कि जब मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी, उन्होंने मुझे स्किन केयर जो डॉक्टर होते हैं स्पेशलिस्ट, उनके पास भेजा था। तो अगर आप बाहर रहते हैं तो आपको पता होगा कि सबसे पहले हमें जीपी के पास जाना पड़ता है, उसके बाद ही वो रेफर करता है आगे हमें जाने के लिए। जो भी स्पेशलिस्ट होते हैं तो वो ही रेफर करता है, हम सीधा नहीं जा सकते हैं। और अगर आप बाहर रहते हैं आपको ये भी पता होगा कि जब भी कोई डॉक्टर है आपको कोई भी फेक चीज नहीं दे सकता है, क्योंकि जब हम बाहर कहीं भी देश में जाते हैं तो फर्स्ट टाइम जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारा रिकॉर्ड वहीं से शुरू हो जाता है। मान लीजिए हम कहीं और कंट्री चले गए हैं, एक शहर से दूसरे शहर चले गए हैं, तो वहां पे हमें कुछ हो जाए तो बट हमारे पास आईडी होती है, सब कुछ होता है। तो वो हमारा आईडी, हमारा नाम वगैरह भरते हैं उस कंप्यूटर सिस्टम में और हमारा सारा डाटा निकल आता है, जो भी हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसके बिहाफ पे वो हमारा इलाज जल्दी जल्दी शुरू कर देते हैं। आई थिंक इसी कारण यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा फिट है और बहुत लंबे, जैसे कि 100 साल तक वो बहुत ही हेल्दी रहते हैं, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट बहुत जल्दी पिकअप हो जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है तो इसी कारण वो चीजें हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैंने आपके साथ ये पॉइंट क्लियर कर दिया है। दूसरा ये कि बहुत सारे लोगों के ये कमेंट्स थे कि ये सिर आपका नहीं है, ये किसी आदमी का सिर है। तो दोस्तों, जब बाल हमारे जाते हैं ना, बिल्कुल गंजापन आ जाता है, तो आदमी और जो औरत आप कह सकते हैं, उनका जो सिर होता है ना वो सेम ही लगता है, एक जैसा ही लगता है, उसमें कोई फर्क नहीं दिखता है। और तीसरी बात ये आ रही थी कि आपने अपनी फेस के साथ क्यों नहीं फोटो खिंचाई। तो जब मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी उस समय मैं कोई भी यूट्यूबर नहीं थी। 2 साल के बाद मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था उस प्रॉब्लम के बाद। तो जब मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी तो यहाँ पे मेरे बाल गए थे, पीछे बाल गए थे। तो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा ऐसे फोटो क्लिक करते थे और मुझे ज्यादा शो नहीं करते थे, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो गया था। आप समझ सकते हैं अगर आपके बाल इस तरह से चले जाए तो कितना बड़ा आपको डिप्रेशन होता है, प्रॉब्लम होती है। तो उनके फोन में ही वो फोटोज थी जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, क्योंकि वो इतनी खुशी की बात तो नहीं थी कि मैं सामने फेस पे आके पोज बना के फोटो खिंचाती। तो आप ये पॉइंट समझिएगा और आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो मैं आपके साथ रिपोर्ट शेयर करने वाली हूँ वो एकदम 100% वो जो है ओरिजिनल है, कोई भी फेक नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप बाहर रहते हो तो आपको पता होगा कुछ भी फेक नहीं होता है। तो मैं स्पेशल जीपे के पास जाकर वो रिपोर्ट्स लेकर आई हूँ। और जो मैंने ट्यूब भी यूज की थी जहां पे मेरे गंजापन आ गया था, वो ट्यूब भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप में से कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम है तो वो ट्यूब मैं आपको दिखा दूंगी। जहां पर भी रहते हैं वहां से आप डॉक्टर को वो दिखाकर वो ट्यूब उसी तरह की बाय कर सकते हैं। वो आपको बता देंगे कि ये ट्यूब कौन सी है, किस तरह से यूज करनी है, अगर आपको उसकी जरूरत हो। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है कि आई थिंक इस वीडियो से उनका कुछ हेल्प हो सके, उनके बाल वापस आ सके। क्योंकि जब बाल जाते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मेरे क्यों बाल गए थे वो भी मैं आज आपके साथ वीडियो में शेयर करने वाली हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले बात कर लेती हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम क्यों आई थी, क्योंकि ये शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। और जब वो चीज हो जाती है तो वो उनको पता चलता है कि ये तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम होगी, तो अभी इसका इलाज मैं कैसे करूं। तो मुझे भी नहीं पता था। तो क्या हुआ था कि जब मेरे ट्विंस हुई थी, सबसे पहले मेरा बेटा हुआ था, तो उसके बाद मुझे थायराइड की प्रॉब्लम हो गई थी। और जब मेरी ट्विंस हुई थी तो मुझे बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जो कि मैं 2 दिन तक आईसीयू में रही थी। और 7 से 8 दिन के बाद मैंने अपनी डॉटर्स को देखा था। ट्विंस डॉटर हुई थी, कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। और उसके बाद मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। थायराइड था, आयरन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी और मैंने अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बाल बहुत बहुत ज्यादा गिर रहे थे, पतले हो गए थे, मैंने खुद ही कट कर लिए थे बाल।
और उसके बाद क्या हुआ कि बस ऐसे ही मैं अपना 1-2 साल मेरे चलते रहे। और उसके बाद कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई इंडिया में कि बहुत ज़्यादा मुझे डिप्रेशन हो गया। उसके कारण मुझे इतना ज़्यादा, क्योंकि जो मैं मेडिसिन खा भी रही थी वो भी मैंने एक तरह से छोड़ दिया, अपना ध्यान रखना छोड़ दिया। और उसके बाद मेरे जैसे इंडिया से सपोर्ट करने के लिए मेरी सिस्टर, फिर सिस्टर गई, उसके बाद मेरी मम्मी, इस तरह से आने लगे, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं इतना डीपली आपके साथ नहीं जाऊँगी कि क्या कुछ हुआ था। तो उसके बाद मैंने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी, क्योंकि मेरी सिस्टर आ गई थी, मम्मी भी आ गए थे। तो मैंने अपनी थोड़ा सा जॉब स्टार्ट किया। तो मेरी सिस्टर आई हुई थी, जैसे ही मैंने उस टाइम पे अपने बाल को कट कर दिया था, और मैं बन बनाकर जाती थी, क्योंकि यहाँ पे जब भी हम जॉब करते हैं तो बालों को खुला छोड़ के नहीं जाते हैं, तो सभी बन ही बनाते हैं बाहर। तो वो ऐसे गई थी, जब मैं आई जॉब से तो उसने अचानक से देखा, उसने कहा कि तुम्हारे पीछे से जो बाल है ना वो है नहीं, वो कहाँ गए। तो मुझे लगा कि ऐसे कह रही है। तो जैसे ही मैंने जाके शीशे में एक शीशा लेकर पीछे से देखा तो वहां पे बाल नहीं थे। तो मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि हमारे जो है डिप्रेशन का कारण क्या था कि जो मेरे मदर इन लॉ थे उनको कैंसर, एकदम से वो यहाँ पे आए थे और उनको कैंसर, जब इंडिया गए तो कैंसर निकला, और उनकी इसी कारण से जो है डेथ हो गई। और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। तो मुझे एक टाइम पे यही लगा कि शायद मुझे भी ये प्रॉब्लम हो गई है। और बिलीव मी, मैंने लाइट्स बंद की और मैंने कुछ नहीं देखा और मैं सो गई। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया। तो अगले दिन रात को जब मेरे हस्बैंड आए तो अगले दिन हमने कहा कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो अपॉइंटमेंट वगैरह ली, क्योंकि ऐसे यहाँ पे नहीं जा सकते सीधा डॉक्टर के पास। तो मुझे जो अपॉइंटमेंट है 1 दिन के बाद की मिली। तो तब हमारा कुछ हो गया कि मैं नहीं गई डॉक्टर के पास। मुझे पता नहीं क्या हो रहा था, मैं नहीं जा रही थी। तो 1 हफ्ता निकला। 1 हफ्ते के बीच बीच में मेरे पहले पीछे था और फिर उसके बाद एक यहाँ पे हो गया और सेंटर में होना शुरू हो गया। बाल जाने शुरू हो गए। वहां पे बिल्कुल गंजा था, बिल्कुल जैसे कुछ भी नहीं था, ऐसे बिल्कुल प्लेन हो गया था। तो जब डॉक्टर के पास गए तो सबसे पहले उसने ब्लड टेस्ट लिया। उसके पास जीपी के पास जाना पड़ता है यहाँ पे। उसके बाद उन्होंने मुझे रेफर किया जो स्किन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनके पास। तो वहां पे जो आपकी टर्न आती है ना, जब उनको कॉल करना पड़ता है तो टाइम लग जाता है, काफी टाइम लग जाता है। आपको पता है जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास कई बार तो 1 मंथ के बाद आपको टाइम मिलता है। तो मुझे भी 20 डेज के बाद मिला। तब तक मेरे जो बाल थे और ज्यादा जा रहे थे, बहुत ज्यादा गंज पड़ रही थी। तो आई थिंक 14-15 दिन के बाद मैं वहां पे गई, जब मेरी अपॉइंटमेंट थी। स्किन स्पेशलिस्ट था वो, उनके पास में गई। तो उन्होंने क्या किया कि जो सबसे पिछला था ना, यहाँ से उन्होंने वहां से एक पीस लिया और उसका उन्होंने टेस्ट किया कि ये क्या प्रॉब्लम है। तो 14-15 दिन के बाद जब मेरी रिपोर्ट आई तो मैं डॉक्टर के पास गई। तो उन्होंने कहा कि आपको इंजेक्शन लगने हैं, इंजेक्शन आपको वहां पे लगने हैं जहाँ पे आपके बाल चले गए हैं। तो मेरे 5 जगह बाल गए थे। जो पीछे से बाल थे वो थोड़े थोड़े इतने से गैप थे, बट जो सेंटर वाला था वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था। तो मैंने उनसे पूछा कि किस तरह से इंजेक्शन लगने हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको ये इंजेक्शन बाय करने पड़ेंगे फार्मेसी से। तो वो लिख देते हैं। और वो इंजेक्शन ऐसे थे कि जितना आपके गंज पड़ी है ना, जहां से आपके बाल गए हैं, वो ऐसे ऐसे करके एक ही टाइम पर उन्होंने लगाने थे। उन्होंने मुझे ऐसे बताया। जैसे ही बताया तो मैं इतना ज्यादा डर गई, क्योंकि मुझे इंजेक्शन से बहुत ज्यादा डर लगता है। तो मैंने पूछा कि क्या वो नम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नम नहीं करेंगे, एक ट्यूब लिख देंगे, आने से आधा घंटा पहले आपको वो ट्यूब लगानी है, उसके बाद हम लगाएंगे। उसके बाद भी श्योरिटी नहीं है कि आपके बाल जो है आगे ना बढ़े। वो इसीलिए लगा रहे हैं कि जो आपके बाल जा रहे हैं, यहाँ से आपका गंजापन आ रहा है, वहां पे आसपास लगा रहे हैं ताकि आपका जो गंजापन है आगे ना बढ़े, बहुत बड़ा घेरा ना बने, इसलिए लगा रहे हैं। और ये भी कह दिया कि शायद फिर से लगाना पड़े, हम श्योरिटी नहीं है, ये तो बाद में पता चलेगा। तो जब हम घर आ गए तो मुझे और भी ज्यादा डिप्रेशन हो गया, क्योंकि एक तो मुझे डर लगता था, दूसरा उन्होंने ये कह दिया कि पेन आपको होगा और सिर्फ हम ट्यूब एक लिख कर दे देंगे, जब आप आओगे आधा घंटा पहले उसको लगा लेना, बट उससे आपकी जो है एकदम से नमनेस नहीं होगी, आपको पेन होगा। और पहली बार में शायद आपको दूसरी बार तीसरी बार ऐसे भी लगाना पड़े। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं लगाना है। मैं सच में नहीं गई। तो कहते हैं ना कि जो भगवान करता है सही करता है। तो मुझे मेरे मम्मी आए हुए थे, उन्होंने बहुत जोर लगाया, मेरे हस्बैंड ने बहुत जोर लगाया, बट मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं इंजेक्शन लगवाने हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो जो मेरे डैड थे ना, वो आयुर्वेदिक और देसी दवा देते थे, फ्री में देते थे। बहुत सारे लोगों को फायदा होता था उनसे।
तो थोड़ी सी चीज़ें मुझे पता थी, तो फिर मैंने क्या किया, अपने से खुद से काम करना शुरू किया। बहुत सारे सर्च भी की और बहुत सारी चीज़ें मुझे पता भी थी। तो सबसे पहले तो मेरा जब ब्लड टेस्ट हुआ, उसकी रिपोर्ट आई, उसमें जो है आयरन बिल्कुल कम था। 30 चाहिए था, यहाँ के जो पॉइंट्स होते हैं 30 चाहिए था और मेरा 3 था। आयरन बहुत ज़्यादा लो था, जिसके कारण जो हेयर फॉलिक हो जाता है। हेयर फॉलिक आपके वीक हो जाते हैं और जो आपके बाल है वो टूट जाते हैं। तो अगर आपका आयरन कम है तो और भी बहुत सारी चीज़ें कम हो जाती है, आपका ब्लड कम होता है। ऊपर से मुझे थायराइड था, थायराइड भी इनबैलेंस हो गया था, और विटामिन B12 बिल्कुल नहीं था, और कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा कम था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैंने सबसे पहले मुझे आयरन इन्फ्यूज़न लगा, क्योंकि आयरन बहुत ज़्यादा कम था। एक ड्रिप जो लगती है वो लगी आयरन की। उसके साथ मैंने टैबलेट भी खानी शुरू की। थायराइड अच्छी तरह से मैंने अपना चेक करवाया, थायराइड की टैबलेट्स खानी स्टार्ट की, B12 की टैबलेट्स खानी स्टार्ट की। इसके साथ जो मैंने चीज़ की वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्या कुछ किया, क्योंकि लगाने से अच्छा है आप अच्छा खाएं। जैसे कि अगर आपके अंदर विटामिन्स की, उन चीज़ों की कमी है, उसका असर आपके फेस के ऊपर, आपके बालों के ऊपर आता है। इसलिए मैं कहती हूँ, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है पिगमेंटेशन की लिखते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। मैं यही कहती हूँ कि प्लीज़ अच्छा खाएं। जैसे ही आप खाओगे उसका असर दिखेगा आपके फेस के ऊपर, आपके बालों के ऊपर। लगाने से इतना फायदा, लगाने से सिर्फ 30% फायदा होता है। 70 to 80% फायदा आपको तब होगा जब आपके अंदर न्यूट्रिशन पूरे होंगे, आप अच्छी तरह से चीजें खा रहे हैं। ये चीजें मुझे समझ में आ गई थी। तो मैं क्या करती थी, ग्रीन जूस पीती थी। मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, पालक, कुकुम्बर, आंवला, इस तरह डाल के मैं जो है 2 गिलास पीती थी। उसके साथ मैंने बीटरूट आप अपनी डाइट में एवरीडे एक बीटरूट, आंवला मैं 2 से 3 खाती थी, और कैरेट, जैसे कि रो जो वेजिटेबल्स होते हैं ना, वो मैंने इंटेक करना शुरू कर दी। बहुत सारी खाती थी, कैरेट्स खाती थी, बीटरूट खाती थी, स्पिनिच बहुत ज़्यादा मैंने खाई है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी है। और एलमंड्स खाए हैं, फ्लैक्सीड बहुत ज़्यादा खाए हैं। फ्लैक्सीड को मैंने पीस के रख लिया था, दही में 1 चम्मच डाल के वो खाती थी। बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए। बिलीव मी, उसको ज़रूर अपनी डाइट में शामिल कीजिए। इसके साथ मैंने क्या किया था, टैबलेट्स मैंने आपको बता दी। इसके साथ मैंने मल्टीविटामिन स्टार्ट की, जो कि मैं अब भी कर रही हूँ। वो मैं आपको एंड में सारी ही चीज़ें दिखाऊंगी जो जो मेरे पास है। एक मैंने चीज शुरू की थी, वो था हेयर टॉनिक सप्लीमेंट था, जो मुझे 4 कैप्सूल में खाती थी। बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो उसका अभी मेरे पास तो वो बॉटल नहीं है, बट मैं जो है 2 से 3 दिन में जाऊंगी शॉप पे। मैं बॉटल की फोटो खींच के आपको अपने कम्युनिटी में पिक्चर सेंड कर दूंगी, वहां पे डाल दूंगी। आप वहां से वो पिक्चर्स देख लीजिएगा। उसमें जो भी चीजें डली होंगी सब कुछ मैं आपको अच्छी तरह से पिक्चर खींच के वहां पे अपलोड कर दूंगी, और आप उसको अच्छी तरह से देखिएगा। अगर आप उसको डॉक्टर से दिखा सकते हैं, अगर आपके जहां पर भी आप रहते हैं उस तरह की कोई भी चीज मिल रही है तो आप उसको खा सकते हैं। तो उसको मैंने लिया और बहुत ही अच्छे थे। 4 कैप्सूल खाती थी पहले, फिर उसके बाद 3 से 4 महीने के बाद मैंने 2 कैप्सूल खाना शुरू कर दिए। ये चीजें ली। जो मेरे पास है मेडिसिन, जो मैं आयरन खाती हूँ, अभी भी खाती हूँ, क्योंकि मेरा आयरन बहुत कम रहता है। आयरन जो मेरे पास है, जो मैंने मल्टीविटामिन खाती हूँ, वो स्टिल खा रही हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। इसके साथ मैंने, आप कहोगे बहुत सारी चीजें तो खानी ही पड़ती है, क्योंकि इतने ज्यादा आपके अंदर कमी है तो उसको तो पूरा करना ही है, ठीक है। उसके साथ मैंने फिश ऑयल भी खाने शुरू किए, जो कैप्सूल होते हैं ना, वो भी मैं खाने शुरू किए। बट वो मुझसे खाए नहीं जाते थे, क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। तो कहीं ना कहीं उसको तो वैसे खाना ही होता है, बट कहीं ना कहीं मुझे होता था, तो मैं उसको वीक में 2 से 3 ही लेती थी, ज्यादा नहीं लेती थी, और रात में ले लेती थी। तो ठीक है, वेजिटेबल्स और जो मैंने आपको कहा वो, और जो टैबलेट जो मुझे कमी थी, इसी तरह से आपको भी ब्लड टेस्ट कराना है। जो भी आपकी बॉडी में कमी है उसको पूरा करना है पहले, ठीक है। उसके साथ मैं जो है अपने बालों की, जहां पर मेरे बाल गए थे, इवन पूरे बालों के ऊपर लगाती थी। 1 ओनियन लेती थी, उसमें मैं थोड़ा सा जिंजर, इतना जिंजर का पीस डालती थी, ब्लेंडर में डालती थी, अच्छी तरह से मिक्स करती थी, बिल्कुल प्यूरी बन जाता है। उसमें मैं जो है कास्टर ऑयल होता है ना, थोड़ा सा कास्टर ऑयल डालती थी, थोड़ा सा एलमंड ऑयल डालती थी, मिक्स करती थी और अच्छी तरह से लगाती थी। जहां पर मेरे बाल नहीं थे वहां पे अच्छी तरह से उसको लगाती थी। 3 से 4 घंटे रखते थे, क्योंकि मैं जाती नहीं थी कहीं, घर से बाहर ही नहीं जाती थी। 3-4 घंटे रखती थी। उसके बाद जब उसको मैं धोती थी, ठंडे पानी से वॉश करती थी, बिल्कुल भी वार्म वाटर का यूज नहीं करती थी। बहुत ठंड थी तब भी ठंडे पानी से वॉश करती थी, जो टैप का नॉर्मल पानी होता है उससे। और जो मैं शैम्पू यूज करती थी ना,
पतंजलि का केश कांति शैम्पू है ना, मैंने वही यूज किया है। लगातार मैंने 1 साल वही शैम्पू यूज किया है। मुझे नहीं पता किस चीज से बाल आए हैं। जो चीजें मैंने की है सारी चीजें आपके साथ शेयर की है। कोई मैंने ऐसी मेडिसिन नहीं खाई है कि जिससे बाल आए। बस हियर जो टॉनिक मैं आपको बता रही हूँ कैप्सूल, वो भी मैंने खुद से ही बाय किया, मुझे डॉक्टर ने नहीं कहा था। हेल्थ शॉप थी तो वहां से मैंने बहुत सारे उसके रिव्यू पढ़े थे, बहुत सारी चीजें देखी थी और उसको लिया था। उसके बाद मैंने अपने जीपी से पूछा तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे है, तो उसको मैंने खाना शुरू किया था। तो जो बाकी मेरे में कमी थी वो खाए और रो वेजिटेबल्स खाइया। तो शैम्पू सिर्फ मैंने जो है एक ही शैम्पू रखा, केश कांति पतंजलि का, मुझे नहीं पता बट हाँ मैंने वही शैम्पू रखा। थोड़ा सा यूज करती थी और बहुत ज्यादा झाग हो जाती थी। और जो मैं आपको कह रही हूँ ना ओनियन वाला, वो मैं वीक में 4 बार यूज करती थी। 4 बार ही अपने बालों को वॉश करती थी, 4 बार वही लगाती थी, उसके अलावा मैं कुछ नहीं लगाती थी। एक डॉक्टर ने ट्यूब लिख कर दी थी, उसको मैं लगाती थी। जैसे कि सुबह लगा लेती थी, वॉश करने के बाद लगा लेती थी, रात में लगा लेती थी। वो ट्यूब भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अभी मेरे पास वो ट्यूब तो नहीं है बट मैं लेकर आई हूँ। डॉक्टर ने कौन सी मुझे ट्यूब रेफर की थी मैं आपको वो शेयर कर दूंगी। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर को वो चीजें दिखा सकते हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की है, जिससे मेरे बाल वापिस आए हैं। मैंने ऐसी कोई मेडिसिन नहीं खाई है, बस वो ट्यूब लगाई है, ना कोई इंजेक्शन लगाया है, ना कुछ किया है। बिल्कुल नॉर्मल चीजें जो हम करते हैं आज तक मैं उसको कर रही हूँ। आज तक वो आयरन जो एलविट में आपके साथ जो मल्टीविटामिन शेयर करने वाली हूँ वो आज भी खा रही हूँ। और ऑनियन का पैक वीक में 2 बार मैं आज भी लगा रही हूँ। कल भी मैंने लगाया था। ऑनियन को मिक्स कर लेती हूँ जिंजर में, और कोई भी ऑयल होता है मेरे पास मैं बनाकर रखती हूँ, उसको मिक्स करके अपने बालों के ऊपर लगाती हूँ। और मैं अपनी डॉटर्स के बालों के ऊपर भी वही लगाती हूँ। आपने देखा होगा उनके बाल भी बहुत लंबे हैं, उनके भी मैं वही यूज करती हूँ और उनके वीक में 1 बार लगाती हूँ। बट ऑनियन में अपने जो बालों के ऊपर वीक में 2 बार लगाती हूँ, 1 बार ऑयलिंग का यूज करती हूँ। और वीक में मैं 3 से 4 बार ही अपने बालों को वॉश करती हूँ, रोज वॉश नहीं करती हूँ। ठीक है, तो जो मैं आपके साथ ट्यूब शेयर करूंगी जो मैंने लगाई थी जब मेरे बाल चले गए थे, वहां एरिया पर ही लगाई थी जहां पे बाल गए थे। तो वो ट्यूब आप अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं। अगर सेम उसी तरह की ट्यूब या फिर आपको वही ट्यूब मिलती है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो इंडिया में मिले या फिर जहां पे आप रह रहे हैं वहां पे मिले। आई थिंक जो बाहर रह रहे होंगे वहां पे मिल जाएगी ये, तो जो है आप उसको बाय कर सकते हैं। डॉक्टर से पूछ लीजिएगा क्योंकि ये बनी उसके लिए है, तो डेफिनेटली मुझे काम की है तो आपको भी करेगी ही। इसके अलावा जो है जब मैंने अपने ऑनियन वाला लगाना शुरू कर दिया था तो 3 ही वीक में ना मुझे बहुत ज्यादा इच्ची आनी शुरू हो गई थी। बहुत ज्यादा मेरे बालों में इच्चीनेस आती थी, खा जाती थी बहुत ज्यादा। और मैं डर भी गई थी कि क्यों हो आ रही है, कि शायद कुछ इनका हो ना, कि इतने ज्यादा गर्म ना हो जो मैं लगा रही हूँ। बट फिर छोटे छोटे बाल आने स्टार्ट हुए और मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई, इतनी ज्यादा खुशी मैं आपको बता नहीं सकती। और यहाँ पे मैं आपको पिक्चर भी शेयर कर दूंगी, छोटे छोटे बाल आ रहे थे। तो वो जब आते हैं ना तो बहुत ज्यादा इच्चीनेस होती है, इतनी ज्यादा इच्चीनेस होती है मैं आपको बता नहीं सकती। बट इतनी ज्यादा मुझे खुशी भी हो रही थी कि वो छोटे 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 बाल आ रहे थे। और जो मेरे पीछे 3-4 गैप पड़े थे ना, वो आई थिंक 2 महीने के बीच बीच आ गए थे सारे बाल। बट जो बहुत बड़ा गैप था उसको 4 से 5 महीने लगे पूरे बाल आने में। और जब जैसे कि मैंने कि 2 महीने आई थिंक मैंने कोई चीज़ नहीं यूज़ की, बस ऑनियन वाला ही पेस्ट मैंने यूज़ किया। 2 महीने के बाद जब मेरे पिछले वाले सारे बाल आ गए थे, यहाँ पर भी बाल आना शुरू हो गए थे, वो गैप भरना शुरू हो गए थे। उसके बाद मैंने और भी चीज़ों को यूज़ करना शुरू किया। जिस तरह से मैंने कलौंजी का ऑयल बनाया, ऑनियन ऑयल बनाया, तब मैंने बनाया था ऑनियन ऑयल, तो उसका यूज करना शुरू किया। तो फिर जो पैक था वो मैं जो 2 बार लगाती थी। जो ऑनियन का तेल बनाया था वो भी 2 बार लगाती थी। जैसे मैंने कहा वीक में मैं सिर्फ 3 से 4 बार ही अपने बालों को धोती हूँ, उससे ज्यादा मैं नहीं धोती हूँ। जब भी धोती हूँ कुछ ना कुछ लगाकर ही धोती हूँ, ऐसे नहीं धोती हूँ। तो वही तेल मैंने आपके साथ शेयर किया था उस वीडियो में। बट उस तेल को से भी बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ। जिस तरह से मैंने आपको कहा मिलियन व्यूज आए हैं, 1 मिलियन प्लस व्यूज है और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आप खुद पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है, बहुत सारे लोगों के बाल आए हैं। बट ये क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे भी सेम यही प्रॉब्लम है, हमारे भी बाल चले गए हैं, गंजापन है। तो उनको सही रास्ता तभी आपको मिलेगा अगर आपको ये प्रॉब्लम है। सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाइएगा, ब्लड टेस्ट करवाइए, जो भी आपकी कमी पेशी है उसको पूरा कीजिए, अच्छा खाइए, डाइट आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। उसके साथ साथ आप ऑनियन का जो मैंने आपके साथ पेस्ट शेयर किया है, जहां पर आपके बाल गए हैं वहां पे लगाइए। और ट्यूब जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, अगर आपको वैसी ट्यूब मिल रही है तो वहां पे जहां पे आपके बाल गए हैं वहां पे आप लगाइएगा। और बस
यही है कि बहुत ज़्यादा केमिकल वाली चीज़ें यूज़ मत कीजिए बालों के ऊपर। मैं कोई भी कंडीशनर का आज तक यूज़ नहीं करती, कंडीशनर मैं कभी यूज़ नहीं करती हूँ अभी भी। और बहुत ही हर्बल शैम्पू आप यूज़ कीजिए। मैंने पतंजलि का यूज़ किया है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा सूट करता है। मुझे पतंजलि का केश कांति सूट किया था, मैंने उसको लगातार जो है 1 साल तक वही यूज़ किया है। मुझे बहुत अच्छा सूट कर गया था मेरे बालों के ऊपर, ये कह सकती हूँ। तो आप इसी तरह से जो भी आपको हर्बल बिल्कुल थोड़ा सा, और शैम्पू को जब भी आपको लगाना है ना, सीधा नहीं लगाना अपने स्काल के ऊपर, बालों के ऊपर सीधा मत लगाइएगा। उसको थोड़ा सा पानी में डिल्यूट कर लीजिएगा, उसके बाद बालों के ऊपर लगाइएगा। तो बहुत ही अच्छे घर पे भी आप शैम्पू बना सकते हैं, वो भी मैं बनाती हूँ, बट वो लंबे समय तक नहीं रहता है। उसमें थोड़ा सा आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, एफर्ट्स करने पड़ते हैं। वही होता है ना, अगर आपको अच्छी चीज़ें चाहिए, अच्छी स्किन चाहिए, अच्छे बाल चाहिए, तो एफर्ट करने पड़ते हैं। तो वो भी मैं यूज़ करती हूँ, बट मैं उसको जब बनाती हूँ ना तभी यूज़ करती हूँ। तो मंथ में एक बार बनाती हूँ, तो वो जो है 10-12 दिन चलता है। उसके बाद फिर से मैं जो है नॉर्मल शैम्पू यूज़ कर लेती हूँ, हर्बल शैम्पू का यूज़ करती हूँ। आजकल जो मैं है ऑनियन शैम्पू का यूज़ कर रही हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो बस ये था कि यही चीज़ें मैंने की है, वही आपके साथ शेयर की है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि डॉक्टर की पर्ची जब मुझे हुआ था, और कौन सी ट्यूब है, कौन सी चीज़ें, कौन सी मैंने मेडिसिन खा रही थी तब, जो जो मेरे पास है वो मैं शेयर कर देती हूँ। ऐसी मैंने तो ऐसे मैंने कोई भी मेडिसिन नहीं खाई है, बस वही चीज़ें खाई है जो विटामिन की मेरे कमी थी, वही चीज़ों को मैंने पूरा किया है। और अपनी जिस तरह से मैं डाइट का ध्यान नहीं रखती थी, बहुत सारी वेजिटेबल्स को खाना शुरू किया, तो बाल आने स्टार्ट हो गए थे। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो उसको प्लीज़ ध्यान दीजिए। और आपके डेफिनेटली अगर मेरे बाल आए तो आपके भी आ सकते हैं। और एक बात हो, जैसे ही आपके बाल टूट रहे हैं ना, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। मैंने यही गलती की, मेरे बाल 2 साल 3 साल लगातार टूट रहे थे, बहुत ज़्यादा गिर रहे थे, पतले हो गए थे। मैंने उनको कट कर दिया, बट मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैं डॉक्टर के पास चली जाऊं और देखूं कि ये क्यों प्रॉब्लम हो रही है। और तब मेरी सिचुएशन भी कुछ ऐसी थी कि जैसे कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, ऊपर से ट्विंस थे, और यहाँ पे बाहर कोई हेल्प करने वाला नहीं था। और जैसे कि बेटा भी था, वो भी स्कूल जाता था, तो बहुत सारी मेरे साथ इस तरह की प्रॉब्लम हो गई थी। तो इस कारण से मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाई, और ये प्रॉब्लम मुझे होगी। तो इसलिए मैं कहती हूँ, अगर आपको छोटी सी प्रॉब्लम होती है ना, उसी टाइम पर अगर उसको आप ध्यान रखना शुरू कर देते हैं ना, तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलता है। तो अगर मैं उसी टाइम पे ध्यान रखना शुरू कर देती तो शायद मुझे ये गंजापन, ऐसे एलोपेशिया की प्रॉब्लम ना ही होती। तो बट अगर हुई तो उसको ठीक होने में पूरे 6 मंथ लग गए। बट उस टाइम पे जो डिप्रेशन था ना, 1 महीना इतना ज़्यादा डिप्रेशन था, मैं को बता नहीं सकती। जैसे ही मेरे बाल छोटे छोटे आने स्टार्ट हुए ना, तब मुझे को रिलीफ हुआ कि हाँ, कि मेरे बाल वापस आ सकते हैं। तो ये पूरा वीडियो एकदम से सच्चा वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है। कुछ भी मैंने जो है गलत नहीं बोला है, जो मैंने चीज़ें यूज़ की है वही की है, आपके साथ शेयर की है। और ये मेरी असली असली स्टोरी है। और अभी तो आपको पता चल ही जाएगा जब आप डॉक्टर की पर्ची देखोगे, क्योंकि कुछ लोगों को बिलीव नहीं होता है। बट अगर आपको तब अब भी बिलीव ना हो तो मैं कुछ नहीं कह सकती, बट यही है। और आगे वो देखिएगा जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और अपना ध्यान रखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है घबराइएगा नहीं, टेंशन नहीं लेनी है, बट अपनी जो हेल्थ है ना, वो सबसे पहले है। हेल्थ का ध्यान रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो, अभी तो मैं जा रही हूँ, आगे आप देखिएगा, मैं दिखाती हूँ। बट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे ना, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोगों को इससे फ़ायदा हो सके। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं ये जीपी से लेकर आई थी अपना पुराना रिकॉर्ड निकाल के। तो ये 2015 की बात है। ऊपर आप देख सकते हैं, साइड के ऊपर लिखा हुआ है 21/12/2015। तो यहाँ पे मेरा नाम भी लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ, और जो मेरा एड्रेस था वो मैंने थोड़ा सा कट कर दिया है। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने आगे मुझे रेफ़र किया था। और नीचे जो मैं मेडिसिन तब खा रही थी करंट, तो वो लिखी हुई है। तो बिल्कुल भी इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, कोई भी झूठ नहीं है। और इसके बाद ये जो क्रीम है, सबसे पहले मैं दिखा रही थी कि मेरा नाम लिखा हुआ है, उसके बाद जो ऊपर वाली क्रीम लिखी हुई है ना, ये वाली आपको लेनी है। ये आप डॉक्टर से दिखा सकते हैं, अगर आपके शहर में अवेलेबल है। अपने डॉक्टर से पूछ के इसी तरह की अगर आपको कोई और मिलती है जिसमें ये चीज़ें हो, क्योंकि डॉक्टर को पता होता है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी क्रीम है और बहुत अच्छे से वर्क करती है।
क्योंकि आई थिंक इसी के कारण बहुत जल्दी बाल आए हैं। और इसके बाद जो मैं टैबलेट्स खाती थी, इसमें एक टैबलेट तो मैं अभी भी खाती हूँ, जो कि है एक मल्टीविटामिन है, दूसरा है आयरन है। जब भी आप आयरन लें उसमें विटामिन सी ज़रूर लें। अगर उसमें विटामिन सी नहीं होता है तो आप उसके आयरन की गोली खाने के बाद और ऑरेंज का जूस ज़रूर ले, जाओ ऑरेंज खाएं, क्योंकि आयरन इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है। और ये फ़िश ऑयल थे जो मैं खाती थी, और अब भी मैं कभी कभी खा लेती हूँ। इसका और भी यूज़ करती हूँ, वो मैं आपको वीडियो में बताऊँगी आने वाले में, स्किन हेयर केयर में किस तरह से यूज़ करती हूँ, और ये शैम्पू का यूज़ कर रही हूँ आजकल। तो ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।